अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, दुनिया में जब भी कोई गैर मुल्कियों के बारे में खबरें आती हैं तो गैर मुल्की या तो बहुत खुश होते हैं या रंजीदा हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे जो जर्मनी में गैर मुल्कियों के मुतल्लक कोई ड्राफ्ट बना है, कोई कानून आने वाला है, उस बारे में पता करेंगे। बहुत सारे लोग खुश भी हैं और चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ मालूमात मिलें, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, दीगर ममालिक के गैर मुल्की रहते हैं। क्योंकि जब जर्मनी हुकूमत किसी को ऑफर देती है या किसी को सहूलत देती है तो उसमें सारे गैर मुल्की शामिल हो जाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास है डॉक्टर मोहम्मद मजोका साहब। वो अच्छी तरह जानते हैं इन कवानीन को और उसके बारे में, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में हम उनसे पता करेंगे। और ये कानून जो है कब से लागू होगा या ड्राफ्ट का क्या चक्कर है। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत ही कीमती वक्त में से चंद लम्हे दिए, चंद मिनट दिए। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि हमने 2 प्रोग्राम आगे किए थे, लोगों ने पसंद किया। वो चाहते हैं कि कुछ अच्छी तरह मालूमात मिल जाए। तो ये बताइएगा कि ये कभी कभी हमारी जर्मन हुकूमत है, ये गैर मुल्कियों को स्पेशल ऑफर देती है, सहूलियात देती है, इस बारे में क्या नवे कवानीन आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने ज़िक्र किया है कि जर्मन गवर्नमेंट जो है वो एक कानून बना रही है, और मौजूदा जो गवर्नमेंट जब हुकूमत में आई थी उस वक़्त भी मैंने किसी प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था कि इन्होंने अपना जो कोalition का मुआहदा किया था पार्टियों ने आपस में, उसमें इन्होंने ये लिखा था कि हम जो लंबे अरसे से जर्मनी में रहने वाले गैर मुल्की हैं, अगर वो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उनके लिए आसानियाँ बाज़ जो है वो मुहैया करेंगे। तो उसी सिलसिले में अब वो जो कानून है वो लेट होते 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 इस हद तक लेट हो गया, तकरीबन साल लग गया उसको, लेकिन अब वो मुअय्यन शक्ल में जो है वो पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। पार्लियामेंट के जो निचला ईवान है उसमें से पास भी हो चुका है। अब बाला ईवान जो है उसमें जाएगा और फिर उसमें शायद कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ करनी पड़ें, लेकिन ख़्याल यही है कि उसका अक्सर हिस्सा जो है वो पास हो जाएगा। तो उम्मीद है अगर ये जो प्लान है उसके मुताबिक अगले हफ्ते शायद जो बाला ईवान है उसमें पेश हो, तो अगर उसके मुताबिक हुआ तो फिर उम्मीद है कि उसका कम से कम एक हिस्सा जो है वो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। वरना फिर क्रिसमस की छुट्टियों वगैरह की वजह से वो चंद हफ्ते जो है मज़ीद लेट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अब लेट नहीं होगा। तो इसमें डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या कवानीन है, क्या फायदा पहुंचेंगे गैर मुल्कियों को, और बिलखसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उनको क्या क्या फायदे मिलेंगे, अगर वन बाय वन बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। जी। इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन हैं। एक कानून जो है उसका ताल्लुक है असाइलम सीकर्स के साथ। तो असाइलम सीकर्स जो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, जो जर्मनी में 2017 से पहले आ गए थे, अक्टूबर 2017 से पहले आ गए थे और अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, ख़्वाह उनके केस रिजेक्ट हो चुके हों, ख़्वाह उनको डिपोर्टेशन का नोटिस मिल चुका हो, ख़्वाह कोई भी सूरत हाल हो, उनके लिए वो एक आसानी जो है वो कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि चांस वीज़ा उनको दिया जाएगा। चांस वीज़ा का मतलब है कि 1 साल के लिए उनको वीज़ा दिया जाएगा। इस 1 साल के दौरान उन्होंने साबित करना है कि वो इंटीग्रेटेड हैं, और इंटीग्रेटेड से मुराद है कि वो काम करते हों। दूसरा ये कि वो ज़ुबान जो है उन्होंने सीख ली हो, कम से कम जो मयार उन्होंने मुकर्रर किया है उसके मुताबिक। और फिर ये है कि जर्मनी की तारीख़ या जर्मनी का जो सोसाइटी है उसके मतलब एक इम्तिहान उन्होंने स्पेशल बनाया हुआ है, वो इम्तिहान जो है वो पास कर लिया। अगर ये 3 काम उन्होंने कर लिए हों तो फिर उनको नॉर्मल जो बाकायदा वीज़ा है वही मिल जाएगा। अगर वो 1 साल के अंदर ये 3 चीज़ें नहीं कर सके तो ऐसी सूरत में उनका ये चांस वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर वो वापस उसी डिपोर्टेशन वाले जो सूरत हाल है उसमें पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 1 साल अच्छा का डॉक्टर उनको साहब, चांस दिया जा रहा है। ये है पहला कानून।
दूसरा ये बताइएगा, इसमें सवाल पैदा होता है कि वो जो 1 साल का चांस वीजा देंगे, उससे पहले वो काम पूछेंगे? अगर 2017 के बाद वो काम ना कर सकी जो फैमिली, कोई जो खवातीन है या बुजुर्ग हैं, कोई बंदे हैं, उनको ये तो नहीं पूछेंगे जब चांस वीजे पे कि आपने तो काम ही नहीं किया, तो हम किसका वीजा दें आपको? नहीं, पीछे वाला हिसाब जो है वो नहीं पूछेंगे, बल्कि इस मौके पे उनको ये वीज़ा दिया जाएगा और 1 साल तक उनको चांस दिया जाएगा। उन्होंने पहले काम किया है, ज़ुबान सीखी है, इंटीग्रेशन को कोर्स किया है या नहीं, इससे कतई नज़र उनको 1 साल का जो वीज़ा है वो मिल सकता है। 1-2 शराइत उन्होंने रखी हैं, वो बहरहाल होंगी, मसलन ये कि वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन आइन के ख़िलाफ़ ना उसने कोई काम किया हो। मसलन उसने जो यहाँ की पुलिस वगैरह है उसमें उसका कोई क्रिमिनल केस जो है वो एक ख़ास हद उन्होंने मुकर्रर की है, उससे ज़्यादा बड़ा कोई केस ना हो। इसी तरीके से 1-2 और शराइत रखी हैं कि उसने जो है वो यहाँ के जो इदारे हैं उनको धोखा ना दिया हो वगैरह। लेकिन उससे हट के बाकी सब के लिए वो चांस है 1 साल का, और उसके बाद फिर जो है फैसला होगा कि इसको अब आगे मज़ीद नॉर्मल वीज़ा दिया जाएगा या वापस जो है डुंडुंग जिसे कहते हैं उसमें ये वापस आएगा। बाज लोग तो ऐसे हैं कि वो जुबान भी नहीं सीख सकते और बाज उम्र के ज्यादा लोग हैं वो काम भी नहीं कर सकते। अगर कानून उनका कहता है कि अगर आपकी उम्र कोई 65-67 साल हो जाती है फिर काम की इजाजत नहीं, तो उनको क्या सहूलत होगी इसमें? उनके लिए ये कानून नहीं है, उनके लिए फिर एक अलग इंसानी जो हमदर्दी है उसकी बुनियाद पर उनको कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए अलग जो है वो कवानीन हैं। और अनट्राक जो है वो यानी कि दरख्वास्त जो है वो दी जा सकती है, वो अपने वकील से वो रब्ता करें कि अगर उनकी उम्र जो है वो काम करने की या ज़बान सीखने की उम्र से ऊपर चली गई है या उनको कोई मेडिकल मसला है, तो ऐसी सूरत में वो फिर अलग कवानीन है। ये चांस वाला वीज़ा जो है ये उन लोगों के लिए है जो काम कर सकते हैं, जो ज़ुबान सीख सकते हैं। तो बाज लोगों को ये डिपोर्ट करने के लिए पकड़ा हुआ है इन्होंने, तो उनको भी ये सहूलत देंगे? उनको डिपोर्ट तो नहीं करेंगे? क्योंकि बाज लोग अब ये सवालात करेंगे। जी बताइएगा इस बारे में। जी, असूलन जर्मनी में जो अदालतों का फ़ैसला है उसके मुताबिक ये एक तरीक़ है, कानून तो नहीं है लेकिन तरीक़ है ये एक, कि अगर किसी शख्स को वीज़ा मिल सकता हो किसी बुनियाद पर भी और वो डिपोर्टेशन का उसको ख़तरा हो, तो उसकी डिपोर्टेशन उस वक़्त तक रोक दी जाती है जब तक कि उस वीज़े का फ़ैसला ना हो जाए। इसलिए अगर इस वक़्त किसी के पास डुंडुंग है और उसको किसी ने पकड़ लिया है, मसलन पुलिस ने पकड़ लिया है, तो ऐसी सूरत में भी वो अपने वकील के ज़रिए से अगर वो ये शराइत पूरी करता है, तो उसको जो है वो अपील करनी चाहिए वहाँ पर कि जी चंद दिनों में वो नया वीज़ा आ रहा है या चंद हफ्तों में वो नया वीज़ा का जो कानून है वो आ जाएगा, तो उसमें मुझे वीज़ा मिल सकता है, चांस का वीज़ा जो है वो मिल सकता है, तो इसलिए मेरी डिपोर्टेशन जो है वो रोक दी जाए, क्योंकि सिर्फ चंद हफ्तों की वजह से मुझे जो है वो डिपोर्ट करना ये जो है वो उसके इंसानी हमदर्दी के ख़िलाफ़ है। तो वकला से जो है रब्ता किया जा सकता है। इस वक़्त उसूलन जो लोग अक्टूबर 2017 से पहले आए हुए हैं, उनको इस वक़्त डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, बेसिकली इखलाकी कानून के हिसाब से। तो जिस तरह भी आपने वकला का कहा है, तो क्या है आपका मशवरा के वकील अभी कर लेना चाहिए? और बहुत सारे लोग फॉरेन ऑफिस नहीं जाते, आउसलैंड ब्योडे, कि उनको पकड़ लेंगे, उनके पास डोलूंग है, तो इस बारे में लोग डरे हुए हैं, तो उनको क्या फिर आप मशवरा देंगे? जी, वकील से फौरी तौर पे रब्ता कर लेना चाहिए। अच्छा, ये तो अब हो गया उनका जिनके पास होल्डिंग है। अब ये बताइएगा कि नेशनैलिटी के बारे में बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो नेशनैलिटी का इंतजार कर रहे हैं, जुबान भी नहीं आती, काम भी नहीं है, तो इस बारे में कोई हुकूमत कोई सहूलियत देगी? हाँ जी, वो एक दूसरा कानून है अलग, उसमें मज़ीद सहूलतें वो दे रहे हैं नेशनैलिटी के लिहाज से भी, और उसमें मसलन ये चीज़ जो है वो शामिल है कि पहले जो है 8 साल यहाँ पे जो है आदमी रेगुलर रहा हो, तो फिर उसको जो है नेशनैलिटी अप्लाई करने का हक होता था। तो उसको कम करके जो है वो 5 साल कर रहे हैं, और बाज़ इस्तिस्नाई सूरतों में उसको बल्कि इससे भी कम किया जा सकता है, 3 साल भी किया जा सकता है। तो ये दोनों कानून जो हैं इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि अभी थोड़ी बहुत तब्दीली की गुंजाइश है। अभी भी जब ये पार्लियामेंट में पेश होना था तो उससे 3 दिन पहले जो है इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो कर दी गई थी। ख़ास तौर पे ये जो नेशनैलिटी का कानून है इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और अपोज़िशन की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव है
کہ آپ ہماری جو جرمن نیشنلٹی ہے اس کی وقت کو کم کر رہے ہیں، اگر اتنی آسان آپ اس کو بنا دیں گے اس کا حصول تو. اس لیے پھر حکومت نے جو ہے بعض اس میں سختیاں جو ہیں وہ بڑھائی ہیں، پھر سے دوبارہ سے اس میں جو معیار ہے نیشنلٹی لینے کے لیے وہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا پھر سے. تو اس کی جو فائنل صورتحال ہے اس کا علم نہیں کہ کیا ہوگی، کیونکہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایوان بالا میں اس کے اوپر بحث ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اس کا یہ آخری صورت جو ہے وہ کیا ہوگی. لیکن جو اسائلم والا قانون ہے اس کے متعلق کم و بیش طے ہے کہ وہ ہو جائے گا پاس. جو نیشنلٹی والا قانون ہے اس میں شاید کچھ تبدیلیاں مزید ہوں. ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد چند سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب سے پتہ کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر محمد مجوکا صاحب ہیں، بڑے اچھے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی ایسے سوالات ہوں تو آپ بھیجیے گا، ہم یقیناً ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ وقت لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنلٹی والے بہت سارے امیدوار ہیں، عمریں بھی گزر رہی ہیں، وہ پاکستان بھی نہیں گئے، اپنے اپنے ملکوں میں نہیں گئے، تو ان کے لیے کیا آپ کی کوئی ایڈوائز دے دیں، کوئی نصیحت کر دیں تاکہ وہ پھر تیاری کر لیں؟ جیسے میں نے عرض کیا ہے پہلے کہ ایک تو یہ کہ اس میں قانون میں آسانیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ ان کی معین صورت کیا ہوگی آخر تک اس کے متعلق ابھی کہنا مشکل ہے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے کافی اس نیشنلٹی کے معاملے میں بہت زیادہ دباؤ ہے، اور میڈیا کے اوپر بھی بہت اس میں جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے اس میں آخری لمحوں میں بھی بعض تبدیلیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے. تو اس کے متعلق تو معین طور پہ کہنا مشکل ہے. صرف یہ عمومی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آسانیاں جو ہیں وہ بحال ہوں گی پہلے کی نسبت. جو مدت ہے وہ 8 سال سے کم کر کے 5 سال جو کی جا رہی ہے، یہ ایک اس میں آسانی ہے. اسی طرح بعض دوسری جو چیزیں ہیں ان کے متعلق بھی وہ آسانیاں کریں گے. اور جو لوگ زیادہ عمر کے ہیں، اس حد سے آگے جا چکے ہیں کہ وہ زبان سیکھیں کوئی نئی، مثلاً 65 سال کی ان کی عمر ہو گئی ہے یا 62 سال یا ایسے کچھ، یا ان کو کوئی میڈیکل مسئلہ ہے کہ نئی زبان سیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پہلے بھی یہ قانون میں گنجائش موجود تھی، اور اب جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا گیا ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے استثنائی طور پر جو ہے وہ نیشنلٹی پھر بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اگرچہ زبان نہ آتی ہو، لیکن اگر باقی چیزیں پیش کی جا سکیں کہ جن کی اتنی عمر ہو گئی ہے مثلاً، اور خود پہلے سے ان پڑھ ہیں، اور نئی زبان جو ہے وہ سیکھنا ان کے لیے، کیونکہ اردو کا رسم الخط وغیرہ سے مختلف ہے اور جرمن کا مختلف ہے، تو یہ ان کے لیے اب اس ایج میں جا کے ممکن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں گنجائش موجود ہے، پہلے بھی تھی، اور وہ گنجائش جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے. اس سلسلے میں بھی یہی پھر عرض کروں گا کہ ایسی صورت میں وکیل سے رابطہ کیا جائے تاکہ وہ اس استثنائی جو صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے آخر میں بات کی کہ اپنے وکلاء سے ضرور رابطہ رکھنا چاہیے کسی بھی معاملے میں. انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، دوبارہ وقت لیں گے. نصیر کو جرمنی سے اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.